संसद सत्र की तैयारी, कांग्रेस ने पकड़ा मोदी शाह का खेल। परिसीमन के लिए 36 सांसदों की तलाश में निकले अमित शाह। जी हाँ, क्या परिसीमन बिल के लिए मोदी सरकार दोबारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है? क्या जयराम रमेश ने संसद का सत्रावसान ना होने के पीछे मोदी शाह की रणनीति पकड़ ली है? और क्या 2/3 बहुमत जुटाने में जुटी बीजेपी के सामने दक्षिणी राज्यों और जस्टिस के.एम. जोसेफ की चिंता बड़ी मुश्किल यहां पर उनके लिए बन गई? आज इस रिपोर्ट पे आपको सब कुछ यहां पर बताऊंगी, कैसे यहां पर जयराम रमेश ने मोदी शाह का यहां पर खेल पकड़ लिया, वो आपको दिखाऊंगी। क्यों कहा जा रहा है कि संसद सत्र जो है फिर से शुरू हो सकता है, कैसे यहां पर परिसीमन को लेकर चंद्रबाबू नायडू और दक्षिणी राज्यों की चिंता क्या है वो भी आपको बताऊंगी। और इसी बीच एक जज हैं, उन्होंने यहाँ पर टिप्पणी दे दी है जिसने मोदी शाह की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, आपको याद होगा कैसे सदन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था। पूरे सदन में मोदी और शाह सदन में नहीं आए 20-22 दिन, और फिर जो है लास्ट दिन आए थे, बस वंदे मातरम उन्होंने गाया और सदन स्थगित कर दिया गया। लोगों का जो टैक्स का पैसा है ना, उसे फूंक के, देखिए आप फूकना ही तो यहाँ पर कहेंगे, लोगों का पैसा वहां पर लगा है और आप 20-22 दिन आप सदन से गायब थे। अब देखिए, खैर इस बात को जाने दीजिए, लेकिन दोस्तों पासा यहाँ पर पलट रहा है। खबर है कि एक बार फिर से संसद सत्र की तैयारी में है मोदी और अमित शाह। खबर है कि कांग्रेस ने इनका खेल यहाँ पर पकड़ लिया। जी हाँ, वो भी और किसी ने नहीं बल्कि जयराम रमेश ने इनका खेल पकड़ लिया। अब देखिए दोस्तों, मामला शुरू से यहाँ पर आपको बता दूं, जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। अब तक नहीं हुआ सत्रावसान, या गृह मंत्री परिसीमन बिल के लिए 2/3 बहुमत तलाश रहे हैं, कांग्रेस ने उठाए सवाल। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, कांग्रेस सवाल उठा चुकी है। अब देखिए, आपको याद होगा लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब देखिए, इसी पर जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं, उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाए। जयराम रमेश का ये ट्वीट स्क्रीन पर देखिए, लिखा है लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और उसके सत्रावसान के बीच का समय अंतराल आमतौर पर 2 से 4 दिन का होता है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्थगन और सत्रावसान एक ही दिन में हुए हैं। इस लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके सत्रावसान की कोई जानकारी नहीं है। आगे देखिए, लिखा है कि सच है कि 2015 के मानसून सत्र में ये अंतर 28 दिन का था और 2021 में ये 20 दिन का था, लेकिन तब कोई शातिर चालें नहीं चल रही थी। अभी इस असामान्य देरी की क्या वजह है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अभी भी परिसीमन पर संविधान संशोधन बिल को विशेष सत्र में पारित कराने के लिए अपने बदनाम 2/3 बहुमत की तलाश में है? ट्वीट आपने देखा किस तरह से उन्होंने लिखा है कि बदनाम जो है 2/3 बहुमत की तलाश में। कहीं अमित शाह तो अभी भी नहीं है, ये वो यहाँ पर कह रहे हैं, साफ साफ वो कह रहे हैं कि क्या आप परिसीमन के चक्कर में रोका तो नहीं है, इसीलिए तो नहीं रोका है। अब देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर कहा था ना कि कांग्रेस ने बीजेपी की चाल पकड़ ली है, इसीलिए कहा था। खैर, अब देखिए दोस्तों, बात घूम फिर कर आ जाती है परिसीमन पर। अब सवाल वही है कि क्या इसी चक्कर में सत्रावसान नहीं हो रहा है? लेकिन दोस्तों, बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है परिसीमन, क्योंकि देखिए, एक तो इनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, वो इसमें भाजपा का समर्थन नहीं करने वाले, साफ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि अगर वो समर्थन करते हैं तो काफी बड़ा वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा, अगली बार सत्ता में आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही सवाल यहाँ पर उठा दिया। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, परिसीमन पर जस्टिस के.एम. जोसेफ की चिंता, बोले दक्षिणी राज्यों के वोटों का महत्व कम हुआ तो क्या होगा? हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जज ने ही सवाल खड़े कर दिया। अब देखिए, बता दूं जरा इसी पर रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। देश में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़ी जो है चिंता जाहिर यहाँ पर की है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर भविष्य में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण यहाँ पर किया जाता है तो दक्षिणी राज्यों के
मतों का तुलनात्मक महत्व कम हो सकता है। जस्टिस जोसेफ ने ये टिप्पणी केरल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में यहाँ पर की। देखिए, आप जज ने भी टिप्पणी दे दी है, साफ वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर परिसीमन आता है तो दक्षिण भारत के राज्यों के लोगों को नुकसान हो सकता है। अब देखिए, इसमें बीजेपी कोशिश कर रही है अपना गणित पूरा करने के लिए। अब देखिए, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, एक मीटिंग हुई है, जरा वहां का वीडियो देख लीजिए। देखा आपने वीडियो, सब यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें नायडू हैं, विजय हैं, अमित शाह हैं, कई मंत्री यहाँ पर नेता आपको दिख जाएंगे। अब देखिए, बता दो, दक्षिणी राज्यों की 31वीं सर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक है ये, जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में यहाँ पर हुई थी। इसमें सब थे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर की और इसमें दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे और प्रतिनिधि शामिल हुए। अब जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई, सब जो है अगर यहाँ पर किसी बात की चर्चा यहाँ पर इस मीटिंग के बाद हुई है तो वो थी परिसीमन की। क्या कहीं परिसीमन के लिए इकट्ठा तो नहीं किया है अमित शाह ने, ये चर्चा वहां पर हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने फिलहाल संकट ला दिया है मोदी और शाह की रणनीति पर। अब देखिए, एक तरफ जयराम रमेश ने पोल यहाँ पर खोलकर रख दिया है कि आप जो है बिल पास कराना यहाँ पर चाहते हो, तभी तो सत्रावसान नहीं कर रहे हो। एक बात यहाँ पर ये सही भी लगती है। फिलहाल अब देखना यहाँ पर ये भी होगा, क्या सच में दोबारा सत्र शुरू होगा, क्या बीजेपी का 360 का गणित पूरा होगा, या सुप्रीम कोर्ट के जज ने बीजेपी के मंसूबों पर फिलहाल पानी फेर दिया। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के लिए परिसीमन का रास्ता इतना आसान यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। एक तरफ दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों की चिंता है, प्रोटेस्ट अलग कर रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जैसे अहम सहयोगी, यहाँ पर उनका रुख भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से भी उनकी नजदीकियों की चर्चा है और अब जो है जस्टिस के.एम. जोसेफ की चिंता ने भी इस बहस को नया आयाम दे दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कहानी फिर से वही आकर खड़ी हो गई है, परिसीमन। क्या जयराम रमेश ने मोदी सरकार की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति यहाँ पर पकड़ ली है? क्या संसद का सत्रावसान जानबूझकर रोका गया है? क्या मोदी शाह 2/3 बहुमत का गणित पूरा करने में जुटे हुए हैं? आपको क्या लगता है, क्या जयराम रमेश ने मोदी शाह की कोई बड़ी चाल पकड़ ली है, या फिर सत्रावसान में देरी की कोई जो है दूसरी वजह यहाँ पर आपको लगती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।